अंधेरी रातें जहाँ अंधेरा ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी परछाई में छिपा आपको देख रहा है? क्या आपने रात के सन्नाटे में किसी अनजानी आहट को सुना है? तो स्वागत है आपका अंधेरी रातें में। हर कहानी डर के नए आयाम खोलती है, जहाँ प्रेतात्माएं, शापित स्थान और अनसुलझे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई दहशत लेके आती है। तो अगर आप भी इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी भूतिया कहानी आपसे छूट ना जाए। अब आप तैयार हैं? चलिए डर की इस दुनिया में कदम रखते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले से 30 किलोमीटर दूर रेतीले टीले और कांटेदार झाड़ियों के बीच बसा है एक गुमनाम गांव, भैरूपुरा। यह गांव नक्शे पर एक बिंदु मात्र है, पर यहां के बुजुर्ग कहते हैं, जिसने कपालवन को छू लिया वो फिर दुनिया को नहीं छूता। कपालवन गांव के उत्तर पश्चिम में फैला एक विशाल सुनसान जंगल था, जहां न पक्षी चहचहाते थे न हवा बहती थी। हरियाली होने के बावजूद वहां कोई जीवन नहीं था, बस एक ठहराव, जैसे वक्त वहां थम गया हो। गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरिराम ओझा, जिनकी उम्र 90 के पार थी, अक्सर रात में चौपाल पर अपनी कांपती आवाज में एक ही बात दोहराते थे। कपालवन वो जगह है जहां आत्माएं थक जाती है मगर मरती नहीं। वहां ज्ञान अधूरा रह गया और अधूरा ज्ञान राक्षस बनता है। जुलाई की शुरुआत थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 छात्र रुचिर, आस्था, वसीम और दिव्या गांव पहुंचे। उनके पास एक पुराना शोध पत्र था, जिसमें एक कथित तांत्रिक ब्राह्मण की मृत्यु स्थली का जिक्र था। गांव पहुंचते ही उन्होंने कपालवन के बारे में पूछताछ शुरू की। लोग उनके सवाल सुनकर डर जाते, कुछ मुंह फेर लेते, कुछ घर के दरवाजे बंद कर लेते। हरिराम ओझा ही एकमात्र थे जो बोले, तुम सब पढ़े लिखे हो लेकिन समझदार नहीं। जंगल में मत जाना। वहां एक कपाल है जो किसी के हाथ आए तो वो उसका नहीं रहता, वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। रुचिर के पास जो हस्तलिपि थी वह एक पुराने तांत्रिक ग्रंथ का टुकड़ा थी। उस पर लिखा था, कपालवन में स्थित वह कपाल ब्रह्म ज्ञान और मृत्यु दोनों का द्वार है। उसे छूना ब्रह्म को छेड़ना है। दिव्या ने गौर किया कि हस्तलिपि की स्याही ताजा सी लग रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी लिखी हो। वसीम ने कैमरे से उसे स्कैन किया और अचानक उसकी स्क्रीन ब्लैक हो गई। फिर स्क्रीन पर एक आकृति उभरी, एक आदमी जिसकी खोपड़ी पर त्रिपुंड और आंखों में आग थी। उसकी गर्दन में खून टपकता हुआ कपाल माला था। यह त्रैलोक्यनाथ है, रुचिर बोला, जिस तांत्रिक की मृत्यु यहां हुई थी। त्रैलोक्यनाथ एक विद्वान ब्राह्मण था। उसे ब्रह्म ज्ञान की तीव्र लालसा थी, परंतु उस लालसा ने उसे अघोरी बना दिया। उसने तंत्र विद्या, शव साधना और रुधिर यज्ञों का अभ्यास किया। एक दिन यज्ञ के दौरान त्रैलोक्यनाथ ने घोषणा की, मैं मृत्यु को बांधूंगा, मैं ब्रह्म बनूंगा। परंतु उसका ज्ञान अधूरा था। यज्ञ के अंत में जब उसने अपने ही शिष्य का बलिदान किया, तब उसका शरीर फट गया। उसकी आत्मा वहीं बंध गई, कपालवन में, एक शापित ब्रह्म राक्षस बनकर। उस रात चारों ने गांव में ही डेरा डाला। आधी रात को दिव्या की नींद खुली। उसे लगा कोई जंगल से पुकार रहा है। वह कमरे से बाहर आई और सामने देखा, पेड़ पर एक आदमी उल्टा लटक रहा था, बिना चमड़ी के। उसकी आंखें लाल थीं और वह बुदबुदा रहा था, ज्ञान अधूरा, अधूरा, अधूरा। वो चीखती हुई कमरे में लौटी, लेकिन पेड़ खाली था। अगली सुबह चारों ने जंगल में प्रवेश किया। वातावरण घना, भारी और निश्चल था। दूर एक छोटी सी शिव मूर्ति दिखी, जिसके नीचे एक खोपड़ी रखी थी, चमकती हुई। रुचिर ने जैसे ही उसे छुआ, उसकी हथेली से खून बहने लगा। कपाल जल उठा और जंगल गूंज उठा त्रैलोक्यनाथ की हंसी से। अब तुमने द्वार खोल दिया है। उस दिन के बाद से दिव्या की आंखें बुझने लगीं। वह कभी कभी संस्कृत में कुछ बोलने लगती, जो उसने पहले कभी सीखा नहीं था। एक रात उसने अपने नाखूनों से अपनी त्वचा चीर डाली और कहा, मैं पूर्ण बनूंगी, मैं अधूरी नहीं रहूंगी। त्रैलोक्यनाथ अधूरा था, मैं नहीं हूं। रुचिर को उस हस्तलिपि के बीच एक गुप्त मंत्र मिला, अग्निरुद्रम कवच। वसीम और आस्था ने जंगल के भीतर उस जगह खोज निकाली जहां त्रैलोक्यनाथ ने अंतिम यज्ञ किया था।
चारों दिशाओं में राख, हड्डियां और शापित यंत्र बिखरे थे। उन्होंने वहीं पर उस मंत्र का जाप शुरू किया और दिव्या दर्द से तड़पने लगी। उसकी आवाजें दोहरी हो गईं, एक स्त्री की और एक पुरुष की। तभी प्रकट हुआ बैरागी बाबा। वह वर्षों पहले गांव छोड़ चुका था। लोग कहते थे वह जीवित नहीं है। उसने कहा, त्रैलोक्यनाथ को बांधने के लिए शिव का द्वार खोलना होगा, मृत्यु और ज्ञान के बीच की रेखा पर। सबने मिलकर अंतिम यज्ञ की तैयारी की। बैरागी बाबा ने दिव्या को मंत्रित जल से बांध दिया। वह लगातार बोल रही थी, तुम्हारा मंत्र अधूरा है, तुम अधूरे हो। अचानक कपाल हवा में तैरने लगा और उसमें से त्रैलोक्यनाथ की आत्मा निकली, विकराल, विकृत और तपती हुई। आस्था ने हस्तलिपि को जलाया। वसीम ने मंत्र का अंतिम उच्चारण किया। बैरागी बाबा ने कपाल पर गंगा जल डाला और दिव्या चीखते हुए बेहोश हो गई। त्रैलोक्यनाथ की आत्मा अग्नि में समा गई, पर जाते जाते वह कह गया, मैं अधूरा नहीं था, दुनिया थी और अब मैं लौटूंगा। अधूरों के बीच। समाप्त। या शायद नहीं, क्योंकि कपाल अब भी वही है, राख के नीचे, इंतजार में, किसी और के स्पर्श का।